अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कंप्यूटर के चौथे पार्ट स्टोरेज डिवाइस के बारे में। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। तो इनपुट के बारे में जो हम जानते हैं, आइए कुछ एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इनपुट डिवाइस आर यूज टू एंटर इनटू कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस का यूज क्या एंटर करने के काम में आता है? डाटा। डैश इज यूज टू ड्रॉ फिगर्स डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट फिगर बनाना हो तो हम यूज करेंगे लाइट पेन। कौन सी डिवाइस यूज फॉर डिस्प्ले द रिजल्ट? रिजल्ट को दिखाता कौन है? तो वो है आउटपुट। आज हम जानेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में। स्टोरेज डिवाइस क्या है? ये हमारे डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, राइट। स्टोर कैसे करती है? हमारे मेमोरी में छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं जिनको हम कहते हैं बिट। यानी बिट के अंदर ही हमारे डाटा स्टोरेज होते हैं। ये बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है। बिट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा एंड हैज़ अ वैल्यू ऑफ 0 1। क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 ही समझता है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं समझता, जिसको हम बाइनरी भाषा कहते हैं या मशीन भाषा भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज समझता है 0 और 1 को। तो 0 या 1 ये बिट कहलाते हैं। तो इस तरह से जब 8 बिट मिलते हैं तो एक बाइट बनता है। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है। तो इससे क्या होता है कि वो जो एक बाइट होता है उसी में एक कोई अक्षर ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी एक अक्षर स्टोर होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो बाइट है, बाइट ही एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्टोरेज है, राइट। यानी इसी में डाटा को स्टोर किया जाता है। आइए हम स्टोरेज से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जान लेते हैं कि 4 बिट अगर मिलेंगी तो एक निब्बल बनेगा। यानी एक निब्बल बराबर 4 बिट बनेगा, राइट। और जैसे कि हमने ऑलरेडी जाना कि 8 बिट मिलेगा तो एक बाइट बनेगा। लेकिन जब 1024 बाइट मिलेंगी तो 1 KB या 1 किलो बाइट बनेगा। यही KB जब 1024 KB होगा तो 1 MB या 1 मेगाबाइट बनेगा। यही 1 MB जब 1024 MB बनेगा तो 1 GB या 1 गीगाबाइट बनेगा। यही 1024 GB 1 TB बनेगा। 1024 TB 1 EB बनेगा, एक्साबाइट। और 1024 TB जो है 1 PB बनेगा, पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट मिलेगा तो 1 एक्साबाइट बनेगा। और 1024 एक्साबाइट मिलके 1 जेट्टाबाइट बनेगा। और 1024 जेट्टाबाइट मिलेगा तो 1 योट्टाबाइट बनेगा। इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं। अभी तक हमने TB या टेराबाइट तक सुना होगा। आगे के यूजेज भी होते हैं बड़े, लाइक सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में जब ज़्यादा डाटा स्टोर करना होता है तो पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट का यूज होता है, राइट। तो इस तरह से इसका यूज होता है। आप जानते हैं मेमोरी। मेमोरी भी वही है जो आपका स्टोरेज डिवाइस है। और जो भी इनपुट्स के द्वारा हम कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं वो सारा स्टोरेज डिवाइस यानी मेमोरी में स्टोर होता है। तो मेमोरी दो टाइप के हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी भी कहलाती है कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कनेक्ट भी रहती है। और इसके मेनली दो टाइप हैं, रैम और रोम। यानी प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप हैं। जो रैम है उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये चित्र में दिखाया जा रहा है। ये कंप्यूटर की टेम्पोरेरी मेमोरी होती है, यानी डाटा टेम्पोरेरी रूप से इसमें स्टोर रहता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है ये मेमोरी इरेज हो जाती है। तो कंप्यूटर को वर्किंग में हेल्प करती है। अगला है रोम, जो कि है रीड ओनली मेमोरी। रोम में क्या होता है कि वो डाटा स्टोर रहता है जो कंपनीज अपने बारे में जानकारी देती हैं और रोम में स्टोर हो जाता है। इसलिए ये परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें परमानेंटली डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी रोम के 3 टाइप हैं, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। इनके फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, आप लोग इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड का साइन बनाया है। इसी मदरबोर्ड से सारी मेमोरी जुड़ी रहती है, रोम हो, रैम हो, सब हो। अब आइए सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है और किसी भी डाटा को हमेशा के लिए रखती है। यानी कंप्यूटर स्विच ऑफ हो भी जाए तब भी परमानेंटली डाटा उसमें स्टोर पड़ा रहता है और हमेशा के लिए रहता है डाटा इसमें।
और जब चाहे तब आप इसको यूज कर सकते हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क। ये कंप्यूटर की सबसे मेन मेमोरी होती है जहाँ पे डाटा स्टोर रहता है और इसी में सारे सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम स्टोर रहते हैं। तो ये मेन डाटा। दूसरा है सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क। इसको भी आप लोग जानते हैं, इसमें भी डाटा परमानेंट स्टोर रहता है, लेकिन इसमें हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ले जा सकते हैं। ये है सीडी। नेक्स्ट है हमारी डीवीडी, जिसको हम कहते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये सीडी के जैसी ही होती है, लेकिन सीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर करती है, फास्ट भी काम करती है और हाई क्वालिटी के ऑडियो और वीडियोज़ को इसमें स्टोर करती है। अगला है ब्लू रे डिस्क। ये डीवीडी से भी ज़्यादा हाई डेफिनेशन ऑडियो वीडियो को स्टोर करती है और ज़्यादा मात्रा में डाटा स्टोर करती है। यानी सीडी से ज़्यादा डीवीडी, डीवीडी से ज़्यादा ब्लू रे डिस्क का हम यूज करते हैं। पेन ड्राइव आप जानते ही हैं, पेन ड्राइव छोटी, जिसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। और इसमें भी बहुत सारा डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह तक हम ले जा सकते हैं। अब हमारा क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज आज के समय की बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, जिसमें हमें डाटा को ऑनलाइन स्टोर करने की सुविधा मिलती है। बहुत सारे ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैं जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर कर देते हैं, जैसे ईमेल वगैरह बनाते हैं या इस तरह से, तो वहाँ भी डाटा स्टोर है। इस तरह से अलग से जो कुछ ऐसी कंपनियां हैं लाइक गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सब क्या है, ये हमें स्पेस देती है, अपना स्पेस हमें देती है कि आप इसमें आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, जो भी स्टोरेज डिवाइस है उसकी एक पिक्चर्स बनाई गई। 1725 से कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस क्रमशः यूज होती जा रही हैं और चेंज होती जा रही हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे 1748 में पंच कार्ड, फिर आपके ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के बाद मैग्नेटिक टेप्स देख सकते हैं किस ईयर में, 1989 में, फिर कैसेट, ठीक है, तो पंच कार्ड, ये ट्यूब्स हैं, ट्यूब के बाद मैग्नेटिक टेप है, ये देखिए आपकी सिलिंड्रिकल ट्यूब है, और ये पंच कार्ड आप देख सकते हैं, कैसेट है, इसके बाद मैग्नेटिक ड्रम है, फिर आपके हार्ड डिस्क, सॉरी फ्लॉपी डिस्क हैं, फिर आपकी हार्ड डिस्क है, फिर सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव, और आज के समय में हम क्लाउड स्टोरेज में डाटा को स्टोर करते हैं। आइए जानते हैं एक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के साइंटिस्ट ने एक हाई डेंसिटी स्टोरेज डिवाइस बनाया है जिसका नाम है सुपरमैन मेमोरी क्रिस्टल, जिसमें 360 टेराबाइट तक डाटा स्टोर हो सकता है। यानी आगे बहुत ही ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही हैं, जिसमें हम हाई क्वालिटी और बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब हमने इसमें देखा। देखिए, इसमें 360 टेराबाइट तक डाटा स्टोर हो सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डाटा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस का आप लोग एग्जांपल इसमें लिख देंगे, ऑलरेडी आप लोग इसको जानते ही हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जानेंगे। लाइक और शेयर करना न भूलें। हैव अ नाइस टाइम।